अस्सलाम वालेकुम। आईबी टेक की जानब से खुशामदीद। अब हम आपको ये बनाना सिखाएंगे कैसे इसको तैयार करेंगे हम। ये आपने गोला ले लेना मार्केट से, ये मिल जाते हैं गोले, आसानी से मिल जाते हैं मार्केट से। इनकी जो है मतलब कमाइश जितना आप बनाना चाहते हैं उतनी कमाइश कर लें। ठीक है, फिर फ्रेम बनाने के लिए निशानदेही कर लें इसकी। इसमें गोला जो है उसमें सपोर्टें लगेंगी दरमियान में, ठीक है, उस हिसाब से ये लगा लें आप। अपनी निशानी लगा लेने की इस साइड पे हमने सुराख करने हैं, इस साइड साफ़ है इसकी, तो दोनों गोलों में बराबर के निशान लगाने हैं फ्रेम बनाने के लिए। जितने आप फ्रेम बनाना चाहते हैं आप उतने बना सकते हैं। इसमें आप रख के दुनिया के साथ ये एंगल है इसके साथ रख के निशानदेही लगा सकते हैं। एक बराबर की निशानदेही लग जाएगी ऐसे, और लाइनें लगानी है फ्रेम बनाने के लिए। इनको बराबर रख के बनाएंगे तो एकदम बिल्कुल ठीक लग जाएगी, निशानदेही हो जाएगी, इसमें फ़र्क नहीं आएगा बाद में फिर। और ये लाइनें लगा लेने की साइड पे हमने सुराख करने हैं इसमें फ्रेम बनाने के लिए। नेट डालना है, जितना भी डालना है इस साइड से डालना है आपने। जब ये सेंटर में लाइन लगाएंगे, इस लाइन के ऊपर ही सुराख करने हैं सारे। अब दिखाते हैं जी कैसे सेंटर में लाइन लगाएंगे हम। बिल्कुल सेंटर में लाइन लग गई है गोले की। ऐसे ही बारी बारी हम चारों गोलों पे ऐसे लाइनें लगा लेंगे। जब ये करना है इससे सुराख करेंगे। इसमें हमने मखसूस फासले जिसमें मक्खी मच्छर ना गुजर सके इस हिसाब से सुराख करना है। थोड़ी सी जगह छोड़ पहले सीधे सुराख करने हैं और फिर बाद में टेढ़े सुराख करने हैं, ताकि तारें दो दो पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग हो सकें। ये है तो बहुत मेहनत का काम है, लेकिन एक दफ़ा हो जो कंप्लीट तो ये उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। सालों साल चलने वाली चीज़ है, इसमें कोई खराबी नहीं बनेगी इसमें। देखिए इसमें ऐसे हम चारों चारों जो राड बने हुए हैं इन पे चारों पे सुराख करेंगे। फासला रखा है इसमें भी सुराख, इनके सेंटर में भी सुराख होंगे जो तिरछे होंगे, जो तारों को दूसरी तारों से अलग करेंगे ताकि एनोड और कैथोड आपस में न टकराएं। अब ये तिरछे सुराख करूँगा मैं, सारे सुराख भी तिरछे होंगे। इनके सेंटर में जो पहले सुराख होंगे उनके सेंटर में, हर सुराख के सेंटर में जो है तिरछा सुराख किया जाएगा। ये देख रहे हैं जैसे कि साइड से सुराख हो रहे हैं, साइड से रुमा निकलता आपको नज़र आएगा। ऐसे आपको सुराख कर लेने हैं, सारे एंड तक कर लेने हैं। तो काफ़ी मेहनत का काम है। ये लाइनें पहले निशानदेही कर दी थी, निशान वगैरह लगा लिए थे, वहाँ वहाँ पे सुराख कर दी उसी हिसाब से। ये साइड पे सुराख और ये बैक साइड पे सुराख सारे। फ्रंट साइड पे बहुत ज़्यादा सुराख होंगे, साइडों पे जो है वो फिर उसके हाफ सुराख होंगे, फासला भी है इनमें का। इनको हमने आपस में जो है जोड़ लेना है। अब ये हम इसमें जो फ्रेम बना रहे हैं इसको फ्रेम की शक्ल में ले आएंगे, ताकि जाल जब बनाना है इसमें तो वो आसानी से बन जाए, बाद में कोई मसला ना बने। उसमें स्पोर्टें लगेंगी ताकि जो है इसमें ये लकड़ें तिरछी ना हो जाए, टेढ़ी ना हो जाए। ऐसे ही सारे इसको फ्रेम की शक्ल दे देंगे।
तो फ्रेम लगाने के लिए जो पहले सुराख करने ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर वैसे ही अगर इसमें स्क्रू लगाएंगे तो ये इसमें ये को ख़राब कर देगा, लकड़ को ख़राब कर देगा। ऐसे पहले सुराख अगर कर लेंगे तो फिर आसानी से जो है स्क्रू लग जाएगा इसमें, और सीधा लगेगा, टेढ़ा तिरछा नहीं लगेगा। फिर बाद में इसमें बिट लगा के स्क्रू टाइट कर दिया जाएगा। ऐसे ही इसको कंप्लीट जो है फ्रेम बना लिया जाएगा। ये जी अब फ्रेम तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसमें हम नेट बनाएंगे, तार की मदद से नेट बनाएंगे, ठीक है। जो एक की फासला है इसे चेक कर लेना पहले से। सुराखों की तादाद भी एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। फिर ये हम एक पीस लगा लेंगे लकड़, ताकि फ्रेम जितनी तारों के दबाव से फ्रेम तिरछा ना हो। अब देख रहे हैं नाज़रीन, आप साइड से तारें लेके आ रहे हैं, जो तिरछे सुराखों में से पहले डालनी है आपने, दोनों सुराखों में से, और इधर सीधी गुजार देनी है आपने। सीधी गुजार के इधर से इसको आपस में बल दे देने, ताकि ये टाइट हो जाए ग्लास की मदद से। नाज़रीन, ऐसे ही आपने दोनों साइडों से तारे डाल के इसको लेदर से कर लेनी है तारों। फिर बाद में इसको सोल्डरिंग की जाएगी, ताकि ये दो एनोड के कोड में इसमें शामिल कर दिया जाए इनको, और फिर इसमें सर्किट फिट कर दिया जाएगा। ये सारे सब कुछ आगे जाके आपको दिखाया जाएगा, जैसे इसके साथ सर्किट किया जाता है, तो सर्किट कहाँ से हासिल किया जाता है ये भी दिखाया जाएगा, ठीक है। और ये कैसे वर्क करेगा ये भी दिखाया जाएगा, और इसका रिज़ल्ट क्या है ये भी दिखाया जाएगा, ठीक है। जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। जो आपकी घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें जो होती हैं उनमें आपको मददगार साबित हो सकता है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट्स में, तो आपको वो चीज़ भी मशवरा अगर आपको चाहिए कुछ ऐसा वैसा तो वो मिल जाएगा।
ये नहीं नाज़रीन, हमारा नेट तो तैयार हो चुका है। अब ये साइडों से जो फालतू तारें हैं इनको काटेंगे। नेट कंप्लीट तैयार है, इसमें से मक्खी मच्छर को गुजरना नामुमकिन है। तो जो भी आएगी दो तारों से टकरा के जो है उसकी हलाकत हो जाएगी। ये आपको दिखा देते हैं अभी इसको कैसे हमने दो तारों में इसको अलग-अलग कर लेना है। यहाँ से इसको इलेक्ट्रिक करंट दिया जाएगा। हमारा नया प्रोसेस शुरू हो चुका है। अब इसको सोल्डरिंग करना है हमने एक पूरी तार रख के जिसकी तारों के ऊपर इसको कंप्लीट सोल्डरिंग करके ले जाके एक दो तारें अलग अलग से बन जाएगी, तैयार हो जाएगी। इसको हम फिर सर्किट से करंट देंगे। ये दोनों साइडों पर तार लगनी है। ये उसके बाद हम ये सब्ज़ धागा इसमें खोल देंगे ताकि ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है बहुत ज़्यादा और रोशनी के साथ जलता है। सब्ज़ कलर का धागा है ये आसानी से मिल जाती है। प्लास्टिक की डोरी है, ये मार्केट से मिल जाती है। ये जो हार्डवेयर की शॉप होती है उधर से मिल जाती है डोरी आसानी से। इसको हम खोल देंगे दोनों तारों के दरमियान में ताकि तारें आपस में न टकराएं, एक फासला कायम रखे ये दोनों तारों के दरमियान। अब ये वाली आ गई एलईडी लाइट, यूवी एलईडी लाइट जो है प्योर यूवी एलईडी लाइट है, प्योर रोशनी देगी। ये हमने मखसूस फासले के ऊपर इसको फिट कर देना। बाद में इस पर कनेक्शन कर दिए जाएंगे। लग गई, लाइटों में कनेक्शन शुरू कर देंगे। ये जो धागा फ्रेम के अंदर आ रहा है इसको धागे को काट देना ताकि ये धागा सिर्फ तारों के ऊपर ही रहे। बाद में अगर टेपिंग वगैरह करनी हो फ्रेम के ऊपर तो फिर ये धागा मिसला करेंगे। एलईडी कनेक्शन कर रहे हैं, जो एलईडी लाइट्स यूवी एलईडी लाइट्स अल्ट्रा वायलेट यूवी लाइट्स इसके हम कनेक्शन कर रहे हैं। अब बारी आ गई सर्किट की। ठीक है, ये मिलत का मिला है, मार्केट से मिल जाता है आसानी से मॉस्फेट किलर। इसमें से हम सर्किट निकाल के इसको इस्तेमाल करेंगे। इसको पहले चेक करेंगे डिस्चार्ज, हाथ लगाने से पहले चेक कर लेना चाहिए डिस्चार्ज। एक कैपेसिटर वगैरह लगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो जाती है और हैवी करंट जो है इसमें चार्ज होता है। हाथ पे करंट से जो है बहुत ज़्यादा झटका लग सकता है, इसलिए एहतियात करनी चाहिए। इसको हाथ ना लगे, अगर हाथ लगे तो डिस्चार्ज हो पहले से। एक दफ़ा इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सॉकेट में देने के बाद इसको एक दफ़ा डिस्चार्ज कर लेना चाहिए। ये इसमें सर्किट है, इसकी पहले सर्किट निकाल दें। सक्रिय की मदद से इसमें लगा लगा देंगे। किसी भी आसान सी जगह पर लगा देना, हम ये आसानी से फिट हो जाए। डिस्टर्ब ना करें दूसरी साइड।
यहाँ पे स्क्रू लगा देंगे, फ्रेम के साथ पक्का फिट कर देंगे। अब इसकी जो तारें हैं इलेक्ट्रिक करंट वाली, इसको फ्रेम वाली तारों से जॉइंट कर देंगे, सोल्डरिंग कर देंगे ताकि इसके साथ पक्की हो जाए। इसमें से आउटपुट निकलने वाला करंट जो है इन तारों में जाए। ये दोनों साइडें एक साइड पे इकट्ठी हैं, इसको लगा देंगे अलग-अलग तारें सोल्डर कर देंगे। उसके बाद चेक कर देना कि ये तारें अलग अलग ही हैं, कहीं से आपस में टकराई हुई तो नहीं। उसको भी सर्किट के साथ मुंसलिक करना है। एलईडी लाइट की जो करंट होता है उसको सर्किट के साथ मुंसलिक कर देना। सर्किट ऑन हो तो एलईडीज़ वगैरह ऑन हो जाए। ये आसानी से सोल्डरिंग हो जाएगा सर्किट के साथ। इसको फ्रेम के ऊपर फिट कर दी जाएगी और इसमें से सर्किट से निकलने वाली दो तारें जो हैं 220 वोल्ट देने होंगे इसको। ये ग्लू गन से इसको फिलिंग कर देंगे ताकि इसको नमी वाली हवा लग के जंग न लगे। इसमें से ये निकलने वाली दो काली तारें जो हैं 220 यहाँ से करंट दी जाएगी 220। इससे सर्किट कंप्लीट होकर अपना काम शुरू कर देगा। दिए जाएंगे। ये एलईडी ऑन हो गई है, ये आप देखेंगे ये करंट देती है, जैसे करंट का झटका लगाते हैं टेस्टर को टच करने से तारों के साथ। इसके बाद हम आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ये काम कर रही है और इसके बाद लाइव दिखाएंगे कैसे ये मक्खियों को अपनी तरफ खींचता है। लाइट बंद होने की शक्ल में आप देखते हैं, आपकी लाइटों के सामने आप मक्खियाँ उड़ती आपको नज़र आ रही हैं। अगर आप गौर से देखेंगे और ये सर्किट के फ्रेम के साथ टकरा भी रही है नेट के साथ। इसका आपको कंप्लीट दिखा रहा है कि लाइट ऑन की है। अब ये देख रहे हैं कि मक्खियाँ तो थोड़ी सी देर में मक्खियाँ कितनी इकट्ठी कर ली इसमें 8 से 10 मक्खियाँ ऐसे इकट्ठी की हैं। ये अब इसका रिजल्ट है जी। ऐसे इसने काम किया। एक हफ्ते के बाद इसकी सफाई करनी होती है। सफाई करने से पहले इसको डिस्चार्ज लाजमी कर लें। देखें कैसे तारों के ऊपर से इसको साफ। वीडियो देखने का शुक्रिया और इंतज़ार करें मेरे अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो।